शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा किसी न किसी को तो पड़ेगा महंगा। नेपाल की ओली सरकार की करनी को अब भुगत रही है जनता। सामने आए ऐसे सबूत जिससे जनता के होश उड़ गए हैं। क्या चीन ने नेपाल में लोगों का खाना छीन लिया है? कैसे दाने दाने को मोहताज कर दिया है? क्या चीन के खिलाफ बोलने पर चीन जीना दूभर कर देता है? आखिर क्या है मामला? वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के 5 किलोमीटर अंदर तक भारत कब्जाने की सोच रहा है। क्या भारत सचमुच ऐसा करने वाला है? क्या अब पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर भारत का कब्जा होगा? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो नेपाल आज तक गुलाम नहीं था, वह नेपाल अब गुलाम बन चुका है। नेपाल की ओली सरकार ने अपने मौसेरे भाई जिनपिंग को थाली में सजाकर नेपाल दे दिया है, लेकिन भुगत रहे हैं नेपाली लोग। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की दोस्ती की आड़ में चीन नेपाल की जमीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है और चीन की करतूतों की पोल विपक्षी दलों ने सबूतों के साथ खोल दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चीन ने हुमला में नेपाली जमीन पर कब्जा जमा लिया है, मगर सरकार इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। चीन ने जमीन पर कब्जा करने के साथ ही इमारतों को भी बनाना शुरू कर दिया है और चीनी सैनिकों की ओर से सीमांत इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। खाने से लदे ट्रकों को चीनी सैनिक रोकने में जुटे हुए हैं ताकि वहां के लोगों को खाना न मिले, और वो भी इसलिए क्योंकि वो इस बात को उठा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीवन बहादुर शाही का कहना है कि चीन ने सीमा के इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। हालांकि ओली सरकार लगातार इन आरोपों से इनकार कर कर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही है। जीवन बहादुर शाही ने कहा है कि उन्हें चीन के अतिक्रमण के पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने सीमाई इलाकों का दौरा करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करी है, जिसे केंद्रीय समिति के पास भेजा जाएगा। लेकिन क्या इसका कोई फायदा होने वाला है? सरकार चीन के घुसपैठ की बात को मानने को राजी ही नहीं है। यहाँ के लोग बड़ी कठिनाई में अपना जीवन बिता रहे हैं। अतिक्रमण के बारे में खुलकर बोलने पर चीन ने हुमला के लोगों के लिए जो भोजन की आपूर्ति से लदे ट्रक थे उनको रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कानून के अनुसार कोई भी सरकार खाने के ट्रांजिट रूट को बंद नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि जो भी टेलीफोन टावर इस जगह पर लगाए गए हैं उसको भी बाधित किया गया है ताकि स्थानीय लोगों को चीनी सिग्नल और चीनी टावर का ही उपयोग करना पड़े। विपक्षी दलों के सबूत होने के बावजूद ओली सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वैसे भी एक कम्युनिस्ट दूसरे कम्युनिस्ट को अपना भाई मानता है। ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ था। जब भारत चीन की लड़ाई हुई थी तो केरल के किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं चीनियों को अपना खून दूंगा, लेकिन भारतीय को नहीं दूंगा। और जाहिर सी बात है वह किसी कम्युनिस्ट पार्टी का ही था। इसलिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में चाहे जो कुछ भी हो जाए, ओली चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाला है। लेकिन चीन से दोस्ती नेपालियों को बहुत भारी पड़ने लगी है। भारत को सबक सिखाने के लिए नेपाल ने चीन को अपने देश में घुसने दिया और अब ये हाल हो गया है कि वहाँ के लोग खाने को तरसने लगे हैं। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। वहीं हमारे दूसरे पड़ोसी का हाल भी जान लीजिए। पाकिस्तान में अब एक बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत एक आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है और इस बार भारत कश्मीर से आगे सोच रहा है, पीओके से काफी आगे सोच रहा है। भारत पाकिस्तान के 5 किलोमीटर के दायरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा और उसको कब्जे में ले लेगा। और इस बार पाकिस्तान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि भारत को ऐसा करने से रोक सके। भारत के पास राफेल आने के बाद भारत की सोच भी बदल गई है और भारत की योजना भी बदल गई है।
राफेल से कितना डर गया है पाकिस्तान, वो चीज इसमें साफ साफ दिख रही है। यही वजह थी कि जैसे ही राफेल भारत ने खरीदा था, सबसे पहले बौखलाया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह निवेदन भी करने लगा था कि भारत जिस तरह से आक्रामक तरीके से हथियारों को खरीद रहा है, वैसे इस क्षेत्र में अशांति बहाल हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान की इस बात को किसी ने भी सुना नहीं, सबने अनसुनी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का यह बयान अब उसके डर को साफ साफ दिखा रहा है, और यह वह बहुत अच्छे से जानता है कि अगर भारत इस तरह की कोई योजना बना रहा है तो वह उसमें सफल भी हो जाएगा। शायद इसी वजह से वह चीन के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाह रहा है, लेकिन खुद चीन की भी स्थिति इस वक्त डामाडोल हो रही है। वैसे ये सारी बातें पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल का कहना है, और उनका कहना है कि भारत इस तरह की कार्रवाई आने वाले 12 से 24 महीनों में राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की बात है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स को एक राफेल फाइटर जेट को रोकने के लिए कम से कम 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। और अभी तक स्थिति यह है कि भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमान तैनात करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ का यह भी मानना है कि जिस वक्त बालाकोट वाली घटना हुई थी, उस वक्त अगर भारत के पास राफेल होता तो पाकिस्तान के कम से कम 12 F-16 विमान किसी काबिल नहीं रह पाते, और बालाकोट में भारत को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसना भी नहीं पड़ता। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने यह चेतावनी अपने देश में जारी करी है। उनका कहना है कि भारत अगले कुछ महीने के अंदर फ्रांस से लिए हुए अपने नए राफेल फाइटर जेट से देश पर बड़ी कार्रवाई की सोच रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान का दावा है कि भारत टकराव को बढ़ाने के लिए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है, और भारतीय फाइटर जेट 5 किलोमीटर के दायरे में आएंगे और अपनी शक्ति को दिखलाएंगे। भारत 18 से 24 महीने के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इस समय उसके पास बड़ी संख्या में मेटियोर मिसाइल से लैस फाइटर जेट फ्रांस से मिल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ऐसी कोई कार्रवाई करेगा, या फिर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मार्शल की ख्याली पुलाव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।